हेलो एवरीवन। तो अभी मैं हूँ एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हमारा पेंट का वर्क चल रहा है। तो इस घर में हम लोग कर रहे हैं रॉयल शाइन पेंट। तो मेरे साथ मेरे पेंटर हैं। तो कुछ कस्टमर जो होते हैं जिनकी ये इंक्वायरी रहती है कि रॉयल पेंट करते हैं तो रॉयल पेंट की कॉस्टिंग क्यों बढ़ जाती है इन कंपैरिजन ऑफ डेक्टर इमल्शन वगैरह जो पेंट करते हैं, चाहे वो एशियन के अंदर आ जाए या फिर किसी और के बर्जर या किसी दूसरे ब्रांड के अंदर आ जाए। जब हम रॉयल शाइन करते हैं तो उसके लिए हमें वॉल का बेस जो तैयार करना होता है उसका प्रोसेस आप समझिए। तो अभी आप देखिए ना, ये पुट्टी चल रही है। तो मेरे साथ पेंट में सद्दाम है जो पेंटर यहाँ पे काम करवा रहे हैं। सद्दाम, क्या प्रोसेस रहता है तुम्हारा जो है रॉयल पेंट के अंदर? रॉयल पेंट की प्रोसेस यही है कि पहले इसका बेस बनता है जो 2 कोट पुट्टी होगा। जैसे ये चल रहा है, जैसे ये चल रहा है 2 कोट पुट्टी होने के बाद इसकी घिसाई होगी सैंड पेपर। हाँ, सैंड पेपर होगी। उसके बाद इस पे ऑयल प्राइमर होगा। ऑयल प्राइमर होने के बाद इस पे चॉक मिट्टी होगा 2 कोट पुट्टी की। उसके बाद फिर घिसाई होगा, फिर ऑयल प्राइमर होगा। तो आप देख रहे हैं ना, पहले 2 कोट पुट्टी होती है। 2 कोट पुट्टी होने के बाद फिर घिसाई होगी। घिसाई होने के बाद देन फिर उसके ऊपर ऑयल प्राइमर होगा। ऑयल प्राइमर होने के बाद उसके ऊपर चॉक मिट्टी होगी। चॉक मिट्टी के बाद देन फिर उसकी घिसाई होती है। देन फिर उसके ऊपर कहीं पेंट का नंबर। तो तब जब पेंट करते हैं देन फिर उसके बाद पहला कोट करने के बाद भी देखना पड़ता है कि कहीं पे कुछ वॉल में प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अगेन उसके ऊपर चॉक मिट्टी लगा करके प्रॉपर तरीके से रबिंग करके देन फिर पेंट उसमें फाइनल डाला जाता है। अगर हम डेक्टर इमल्शन करते हैं, सादा पेंट करते हैं, तो उसमें मुश्किल से 3 BHK घर कोई भी 1200-1300 स्क्वायर फीट का होता है तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और वहीं अगर हम रॉयल करते हैं तो वही घर कम से कम 15 से 18 दिन लेता है प्रॉपर अच्छी फिनिश देने में। तो कॉस्टिंग पे क्यों नहीं फ़र्क आएगा? तो दोनों में बहुत डिफरेंस है।